हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने एक मौर्य साम्राज्य का एक छोटा सा टॉपिक बिंदुसार लेकर आया हूँ, जो लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा। और मैं इस तरीके से इसको भी डिवाइड किया हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ से भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं देखिएगा, मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से डिवाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से बांटा है, जो किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा एग्जामिनेशन में। देखिए, आराम से एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखते रहिए, आपको सिर्फ देखना है और मैं समझा दूंगा। सिर्फ आराम से आप देखते रहिए। बिंदुसार बिंदुसार का कार्यकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इतने आराम से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले इसके वंश को जानेंगे। वंश के जानने के बाद दूसरा इसके नाम पे चर्चा करेंगे, और तीसरा इसके मंत्री को जानेंगे। चौथा इसके धर्म को देखेंगे। पांचवा नीति को देखेंगे। नीति को अच्छे से लिख देते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके नीति को लिखेंगे। उसके बाद 6 नंबर इसके प्रमुख तथ्य को देखेंगे। कंप्लीट। यहाँ इतना टॉपिक कवर करने के बाद क्वेश्चन कहीं से आपसे नहीं छूटेगा। एकदम आराम से, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कितना आराम से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले इसके हम वंश को देखेंगे। वंश को देखने से पहले सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का ही एक पार्ट है, एक बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के पुत्र हैं बिंदुसार। और क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन है, तो बिंदुसार है। ठीक, कंप्लीट। और मौर्य साम्राज्य के ही अंतर्गत पढ़ना है बिंदुसार को। तो सबसे पहले कौन से वंश के हैं, तो मौर्य वंश के। कंप्लीट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बिंदुसार किस वंश के हैं, तो मौर्य वंश के। कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। अब इसके नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जानेंगे कि बिंदुसार को अन्य किन नामों से जाना गया है। तो सबसे पहले जैन ग्रंथ को देखेंगे। जैन ग्रंथ के बाद विष्णु पुराण में इनके नाम को देखेंगे। उसके बाद यूनानी में देखेंगे, यूनानी साहित्य के अनुसार इनका क्या नाम था। उसके बाद संस्कृत में देखेंगे कि किन नामों से इनको जाना जाता है। एकदम आराम से, किसी प्रकार का समस्या आपको नहीं होगा समझने में, सिर्फ आप देखते रहिए। सबसे पहले देखेंगे कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किन नाम से जाना गया है। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन नामों से जाना गया है। जैन ग्रंथ में क्वेश्चन भी आता है कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को कौन सा नाम से, सिंहसेन से। जैन ग्रंथ में बिंदुसार का सिंहसेन से। ठीक, सिंहसेन। उसके बाद जैन ग्रंथ के बाद विष्णु पुराण में हम लोग देखेंगे। विष्णु पुराण में भद्रसार, इसको भी अच्छे तरीका से लिखते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भद्रसार। जैन ग्रंथ में सिंहसेन तथा विष्णु पुराण में भद्रसार नाम से बताया गया है। और ठीक, तीसरा देखते हैं यूनान, इसको भी अच्छे तरीके से लिखते हैं। यूनान में इनको अमित्र चेटस नामों से इनका नाम है। और संस्कृत में देखेंगे, ठीक, संस्कृत में देखेंगे तो इसमें अमित्र घात, ठीक। और इसका अमित्र घात का अर्थ होता है
शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं। सबसे पहले हम लोग देखे वंश को, तो वंश से पता चल गया कि मौर्य वंश के थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बिंदुसार किस वंश के हैं, तो मौर्य वंश के। और इनके नाम के बारे में कहाँ कहाँ कौन से ग्रंथ में कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जैन ग्रंथ में इनको सिंह से नाम से जाना जाता है, विष्णु पुराण में इनको भद्रसार के नाम से जाना जाता है, तथा यूनान में अमित्रचेटस से, तथा संस्कृत में अमित्रघात से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक, कंप्लीट यहाँ तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग मंत्री को देख लेते हैं, और मंत्री के बाद हम लोग धर्म को देखेंगे, धर्म के बाद हम लोग नीति को देखेंगे, और नीति के बाद प्रमुख तत्व को जानेंगे। उसके बाद कहीं से किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए, आराम से आप देखते जाइए, एकदम आराम से। मंत्री में हम लोग देखेंगे, मंत्री में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? चाणक्य थे। ठीक उसी प्रकार बिंदुसार के भी मंत्री चाणक्य होंगे, बिंदुसार के भी मंत्री चाणक्य होंगे। कंप्लीट। लेकिन चाणक्य के बाद दो मंत्री बिंदुसार के दो और मंत्री हुए हैं, जिनका भी नाम हम लोग जानेंगे। चाणक्य के बाद बिंदुसार के दो मंत्री और हुए हैं, जिनका पहला है वो राधा गुप्त है, राधा गुप्त, और दूसरा है खल्लाहट। ठीक, कंप्लीट, किसी प्रकार का समस्या नहीं। मंत्री इनके चाणक्य भी थे, और चाणक्य के बाद दूसरे मंत्री फिर इनके राधा गुप्त तथा खल्लाहट बने। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक किसी प्रकार का समस्या नहीं आपको समझने में। और उसके बाद हम लोग धर्म को देखते हैं, नीति को देखते हैं, प्रमुख तथ्य देखेंगे। उसके बाद इनका भी पतन हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। कंप्लीट आपसे क्वेश्चन यहाँ टॉपिक कंप्लीट करने के बाद नहीं बचेगा। फिर देखते हैं, इसको आराम से मिटा देते हैं जो स्पेस रहेगा। चलिए, हम लोग मंत्री को भी देख लिए। उसके बाद हम लोग धर्म को देख लेते हैं। धर्म को देखते हैं एकदम आराम से। धर्म में देखेंगे तो बिंदुसार का धर्म आजीवक संप्रदाय, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से। और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गौसाल, मखलीपुत्र गौसाल। ये धर्म में आजीवक संप्रदाय तथा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल। कंप्लीट, यहाँ तक किसी प्रकार का समस्या नहीं। उसके बाद हम लोग नीति को देखते हैं, उसके बाद प्रमुख तत्व को देखेंगे। कंप्लीट हो जाएगा एकदम आराम से। नीति में हम लोग देखेंगे इनका नीति क्या था। तो इनका नीति था विजय एवं विस्तार की नीति, विजय एवं विस्तार की नीति तथा विदेशी से इनका मैत्रीपूर्ण संबंध। कंप्लीट। नीति भी हम लोग देखिए, इनका नीति था विजय एवं विस्तार की नीति तथा विदेशी से मैत्रीपूर्ण संबंध। कंप्लीट। अब इनके प्रमुख तथ्य को जानेंगे एकदम आराम से।
हम लोग प्रमुख तथ्य को देख रहे थे। प्रमुख तथ्य में सबसे पहले देखेंगे कि बिंदुसार के समय विद्रोह जो हुआ था कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक, विद्रोह बिंदुसार के समय विद्रोह सबसे पहले विद्रोह तक्षशिला, 3 विद्रोह हुआ था इनके समय। तक्षशिला में कंप्लीट, तक्षशिला में दूसरा विद्रोह उज्जैन में और तीसरा विद्रोह नेपाल में। कंप्लीट बिंदुसार के समय 3 विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, दूसरा विद्रोह उज्जैन में हुआ था और तीसरा विद्रोह नेपाल में हुआ था। ठीक, और ये विद्रोह का पता कहाँ से चला हमको, ये बौद्ध ग्रंथ के, यहाँ देखेंगे ये पता बौद्ध ग्रंथ के हमको दिव्यदान से पता चला है। कंप्लीट पूछे अगर कोई हम लोग देखेंगे इसको कि तक्षशिला, उज्जैन तथा नेपाल में जो विद्रोह हुआ तो कहाँ से इस विद्रोह का पता चला, कहाँ से पता चलता है, तो हमको बौद्ध ग्रंथ के दिव्यदान से पता चलता है। ठीक, कंप्लीट। और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार के द्वारा सबसे पहले सुशर्मा को भेजा गया था। सुशर्मा, और उसके बाद विद्रोह शांत नहीं हो पाया था, उसके बाद अशोक को भेजा गया था। इनके द्वारा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। ठीक, कंप्लीट। और इस शुरू से ही अशोक कामशोक तथा विलासी थे। इनके बारे में कहें तो युवा अवस्था से ही इनमें मतलब कि चक्रवर्ती सम्राट बनने का दिखता था, यानी कि राजा बनने का सभी गुण इनके अंदर विद्यमान था। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि सुशर्मा जो था अशोक का सौतेला भाई था। ठीक, कंप्लीट। उसके बाद उज्जैन में भी विद्रोह हुआ था, तो उज्जैन में जो विद्रोह हुआ था यहाँ भी अशोक के द्वारा ही विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक, कंप्लीट। और नेपाल में विद्रोह हुआ था, यहाँ भी अशोक के द्वारा ही विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके बाद बिंदुसार उज्जैन का इनको प्रशासक बना के भेज देते हैं। इनको अशोक को बिंदुसार के द्वारा उज्जैन का प्रशासक बना के भेज दिया जाता है। इनको उज्जैन का प्रशासक बनाकर भेज देते हैं। कंप्लीट। 3 विद्रोह हुआ था, तीनों विद्रोह का पता हमको बौद्ध ग्रंथ के दिव्यदान से पता चलता है। देख लिए हम तीनों विद्रोह के बारे में, और फिर देखते हैं इसमें आगे हम लोगों ने देखा, वंश देखा, नाम देखा, मंत्री देखा, धर्म देखा, नीति देखे, प्रमुख तत्व को जानेंगे। उसके बाद फिर बिंदुसार के बारे में कुछ, जैसे तिब्बती इतिहासकार तारकानाथ के अनुसार, तिब्बती इतिहासकार तारकानाथ के अनुसार ऐसा कहा गया था और ऐसा माना जाता था कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। लेकिन ये संशय भरी बात है कि चंद्रगुप्त, कुछ ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही 16 राज्य विजित किया गया था। ठीक, तिब्बती इतिहासकार के द्वारा यही कहा गया था कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, लेकिन ये संशय भरी बात है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह 16 राज्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही विजित किया गया था। कंप्लीट तिब्बती इतिहासकार। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एस्ट्रोबो के अनुसार, एस्ट्रोबो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यूनानी शासक एंडीओकस प्रथम
प्रथम। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटिओकस प्रथम का राजदूत था। राजदूत डाइमेकस, ध्यान रखिएगा इसको, यूनानी शासक एंटिओकस प्रथम का राजदूत था। डाइमेकस, इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था एंटिओकस प्रथम के द्वारा, राजदूत डाइमेकस को। और इन्होंने ही, राजदूत डाइमेकस ने बिंदुसार के दरबार में सूखा अंजीर, आ रहा है, सूखा अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक बिंदुसार के द्वारा मांग किया गया था, लेकिन सूखा अंजीर और मीठा शराब तो मिला, लेकिन दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं थी। इसके कारण सूखा अंजीर और मीठा शराब तो दिया गया, उसके बाद इन्होंने माफी मांग ली कि हम लोग के यहाँ कि दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं है। ठीक, कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद स्ट्रैबो के अनुसार हम लोग देख लिए। उसके बाद पिलनी के अनुसार देख लेते हैं। पिलनी, इसको मिटा देते हैं, जो स्पेस अच्छा से बन जाएगा, नीचे लिखने में भी ऐसे नहीं बन रहा है। पिलनी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। रोकिए तो वीडियो। हम लोगों ने तिब्बती इतिहास के अनुसार देखा तथा स्ट्रैबो के अनुसार देखा, और पिलनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस और इनका राजदूत था डायनोसियस, इनके द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ठीक, कंप्लीट। और एक बार हम पूरे अच्छे तरीके से फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बिंदुसार के बारे में क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार था। और बिंदुसार के वंश के बारे में पता, और बिंदुसार का वंश किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। और इनके नाम के बारे में हम लोगों ने देखा कि जैन ग्रंथ में इनको सिंह से नाम से जाना जाता है, तथा इनको यूनान में हम लोगों ने वंश को देखा और नाम को, जैसे कि बताएं कि आपको जैन ग्रंथ में इनका नाम सिंह सेन बताया गया है। ठीक उसी प्रकार इनको विष्णु पुराण में भद्रसार बताया गया है, और यूनान में इनको अमित्र चेटस से बताया गया है, तथा इनको फिर संस्कृत में इनको अमित्र घात से बताया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला, अर्थात शत्रु का विनाशक। कंप्लीट। फिर से नाम। और उसके बाद मंत्री के बारे में हम लोग देखे कि इनके भी मंत्री चाणक्य थे, लेकिन इनके दो मंत्री और बने, खल्लाहट तथा दूसरा राधागुप्त बने। और इनके धर्म के बारे में हम लोगों ने अभी तुरंत ही देखा था कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, तथा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल थे। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। और इनके नीति के बारे में हम लोग देखें कि इनका नीति विदेशी से मैत्रीपूर्ण संबंध तथा विजय एवं विस्तार की नीति थी। विजय एवं विस्तार की नीति तथा विदेशी से मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक, नीति के बारे में हम लोग देखें। और प्रमुख तथ्य के बारे में हम लोग को जानकारी बौद्ध ग्रंथ के दिव्यदान से पता चलता है। जो सबसे पहले विद्रोह जो हुआ था तक्षशिला में हुआ था, दूसरा विद्रोह उज्जैन में तथा तीसरा विद्रोह नेपाल में हुआ था। तीनों विद्रोह को दबाने में पूर्ण रूप से सक्षम अगर माना जाए तो अशोक ही थे, और अशोक को ही उज्जैन का प्रशासक बना दिया गया था बिंदुसार के द्वारा। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सबसे पहले तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए किनको भेजा गया था, तो सुशर्मा को भेजा गया था, लेकिन वो विद्रोह को दबाने में सक्षम नहीं हुए। अंततः बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा गया और इनको विद्रोह को दबा दिए अशोक पूर्ण तरीके से। उसके बाद
प्रमुख तत्व के बारे में, प्रमुख तत्व हम लोग देख लिए इनके विद्रोह से संबंधित। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि तिब्बती इतिहासकार तारकानाथ के अनुसार देखे कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, लेकिन ये संशय भरी बात है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 16 राज्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही विजित किया गया था। ठीक उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैबो के अनुसार देखा, स्ट्रैबो के अनुसार कि यूनानी अधिकारी यूनान के जो राजा थे एंटियोकस प्रथम के द्वारा, एंटियोकस प्रथम और उनका राजदूत था डाइमेकस उनको बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था और बिंदुसार के दरबार में सूखा अंजीर, मीठा शराब लेकर आए और क्षमा उनसे मांगे बिंदुसार से कि मेरे यहाँ दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने फिर प्लिनी के अनुसार देखा कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस और इनके राजदूत थे डायनोसियस, इनके द्वारा भी बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। और पूरा कंप्लीट बिंदुसार, अब यहाँ से 1 वीडियो लाइफ टाइम कंप्लीट, 1 वीडियो लाइफ टाइम। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे बिंदुसार से संबंधित। धन्यवाद, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।